बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 4.7 का क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो कौन सा है जी? 4.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है। x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2। तो हमने फ़ाइंड क्या करनी है? x प्लस 1 बाई एक्स, और दूसरा हमने क्या फ़ाइंड करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। जी, तो अब देखें हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है? प्लस 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। पहले x की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि x की जो हमें वैल्यू गिवन है, अगर उसको हम 1 बाई एक्स को अगर हम 1 बाई एक्स करते हैं तो इसकी वैल्यू को भी हम 1 बाई अंडर रूट 5 प्लस 2 कर सकते हैं। तो ये देखें, जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, इसमें हम वही रूल अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को 5 और -2, क्योंकि प्लस होगा तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस होगा तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें, इसको अंडर रूट 5 -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है अंडर रूट 5 -2। और नीचे देखें a प्लस बी और a माइनस बी, तो कौन सा फार्मूला यहाँ पर आएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 5 -2 बाय, यहाँ पर देखें स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 है। 12 मैं आपको बता चुकी हूँ। 5 - 2 2 ज़ार 4, ठीक है। अब देखें, अंडर रूट 5 -2 है और 5 में से 4 गए तो 1 की कोई वैल्यू भी नहीं होती। इसका मतलब है 1 बाई एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो अंडर रूट 5 -2 आ गई। अब देखें, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना था? x प्लस 1 बाई एक्स हमने फाइंड करना था। तो अब देखें, x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और वो तो गिवन थी, और 1 बाई एक्स की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब देखें, x की जो वैल्यू थी पहले हम वो डालेंगे, क्योंकि हमने x प्लस 1 बाई एक्स को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? x की वैल्यू हमारे पास थी अंडर रूट 5 प्लस 2। अब देखिए दरमियान में क्या है? प्लस। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस होगा तो हम माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है, वो मैं आपको करवाती हूँ अभी। तो उसमें माइनस है तो फिर यहाँ पर भी माइनस लगेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा। अब नेक्स्ट क्या है? 1 बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? अंडर रूट 5 -2। अब देखें, ये +2 और -2 आपस में क्या होगा? कैंसिल, मतलब कि 2 में से 2 गए 0। अब देखें, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 जब आपस में प्लस होते हैं तो ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 बनाते हैं, ठीक है। अब देखें, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू तो हमारे पास ये गिवन हो गई, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर हमने फाइंड करना। अब हम क्या करेंगे? इसी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। कौन सी वैल्यू का? जो x प्लस 1 बाई एक्स है, इसका हमने स्क्वायर लेना है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर हमारे पास खुल जाएगा। तो स्क्वायर हमारे पास क्या है? स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, अप्लाई होगा। अब देखिए, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स यहाँ पर a है और यहाँ पर b जो है वो 1 बाई एक्स है, प्लस 2 इंटू a इंटू b इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 और 5 का स्क्वायर कट जाएगा तो 5 4 ज़ार 20 हो जाएंगे, ठीक है। x और x आपस में कैंसिल हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, 5 4 ज़ार 20 माइनस 2, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमने चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस 2 माइनस 2 दूसरी तरफ चला जाएगा। 20 में से 2 चले जाएंगे तो हमारे पास 18 रहेगा, और इसका यही आंसर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ़ x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू x माइनस 1 बाई एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये चीज़ मैं आपको पीछे समझा रही थी कि ये देखें, अब यहाँ पर हमने माइनस की वैल्यू यहाँ पर, अब यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जब हम प्लस माइनस लास्ट में करते हैं तो यहाँ पर फिर पीछे वाली वैल्यू में यहाँ पर प्लस था तो हमने प्लस उसमें डाला था, लेकिन अब माइनस है तो हम इस पर माइनस डालेंगे। अब देखें, x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे? 1 बाई एक्स, क्योंकि 1 बाई एक्स की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो हम इसको करेंगे 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, इस तरह से करके फिर इसको हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला इसमें करेंगे 2। अब देखिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस अंडर रूट 3, यहाँ पर भी 2 और माइनस अंडर रूट
3 आ जाएगा। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाता है। वो यहाँ पर ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर वाली जो फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 रहता है। अब देखें नीचे हमारे पास 2 माइनस 3 करेंगे, क्योंकि अब बड़ी रकम के साथ माइनस है, -2 नीचे आ जाएगा -1। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर -1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, नीचे से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, -2 प्लस अंडर रूट 3, किसकी वैल्यू आ रही है, 1/x की वैल्यू आ रही है। अब देखें आगे हमने क्या फाइंड करना था, आगे हमने फाइंड करना है x - 1/x। तो x की जो वैल्यू है वो है √2 प्लस √3 माइनस 1/x की क्या वैल्यू है, -√2 और प्लस √3। तो यहाँ पर क्या आएगा, √2 प्लस √3 माइनस माइनस प्लस √2 प्लस माइनस -3। अब देखें 3 और 3 वाली वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 2√2। ठीक है, x - 1/x का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आता है 2√2। जी, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, हमने x² प्लस 1/x² फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, x - 1/x = 2√2, और इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर ले लेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 1/x² -2a इंटू b, माइनस का फार्मूला है तो माइनस लगेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। ठीक हो गया, x² प्लस 1/x², ये कैंसिल हो जाएंगे, -2 प्लस 2 = 8 प्लस 2, तो x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो है 10। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे वो है 5 - 2√6, और वैल्यू आपने क्या फाइंड करनी है, x प्लस 1/x, और दूसरी आपने फाइंड करनी है x² प्लस 1/x²। अब देखें उसी तरह से x की वैल्यू गिवन है तो 1/x हो जाएगा, तो ये 1/5 - 2√6 होगा, तो मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 5 + 2√6, 5 + 2√6। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 5 + 2√6, और जब ये a² b² होगा तो a का स्क्वायर आ जाएगा 25 और b का स्क्वायर आएगा 2 2 ज़ा 4, और स्क्वायर उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें 5 + 2√6, तो 25 में से 6 4 ज़ा 24 गए, तो हमारे पास आता है 5 + 2√6/1, 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखें आगे हमारे पास है x की वैल्यू भी आ गई, 1/x की वैल्यू हमने फाइंड क्या करना है, x प्लस 1/x, x की वैल्यू है 5 - 2√6 प्लस 5 + 2√6। अब देखें -2√6 और प्लस 2√6 ही कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 क्या बनाते हैं, 10। तो x की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 10। अब यहाँ पर हमने क्योंकि स्क्वायर फाइंड करना है तो हम करेंगे x का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका स्क्वायर लेंगे जो आएगा हमारे पास। अब देखें यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बनता है x² प्लस 1/x² प्लस 2 × a × b, कैंसिल हो जाएगा, 10 10 ज़ा 100, x² प्लस 1/x² प्लस 2 - 2 = 100 - 2, कैंसिल हो जाएंगे, x² प्लस 1/x², 100 में से 2 गए तो 98 इसका आंसर है।